हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का अपना चैनल कंप्यूटर विद धनेश्वर में। तो आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि एमएस वर्ड में जो हम पिछले 3 वीडियो आप लोग को प्रोवाइड कर दिया, जैसे होम मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू और ड्रॉ मेन्यू। उसके बाद मेरा नेक्स्ट है डिजाइन मेन्यू। डिजाइन मेन्यू भी पढ़ना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसी में हम लोग देखते हैं पेज में जो वाटर मार्क होता है, वाटर मार्क लगाते हैं। पेज में जो बॉर्डर दिखाई देता है आप लोग को अलग अलग तरीके से, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, डिजाइन मेन्यू का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको पेज में बॉर्डर लगाना हो, या तो पेज में उसका क्या कर सकते हैं, वाटरमार्क लगाना हो, तो वो सारा हम लोग डिजाइन मेन्यू में सीखते हैं। तो सबसे पहले मेरा क्या है, थीम्स। थीम्स मतलब जिस तरह आप मोबाइल में क्या करते हैं, अपने मोबाइल में वॉलपेपर को चेंज करते हैं, जैसे दिया हुआ रहता है थीम्स, वहां से आप चेंज कर लेते हैं। लेकिन कंप्यूटर में इसका डिजाइन मेन्यू में जो यूज है वो हम आपको बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं अपने चैनल के नाम, COMPUTER, कंप्यूटर विथ धानेश्वर। ठीक है, उसके बाद हम चल जाते हैं डिजाइन मेन्यू में। डिजाइन मेन्यू में थीम से मेरा क्या है, पहला ऑप्शन जो मेरा है वो थीम्स है। बाय डिफॉल्ट मेरा ये थीम्स है। ठीक है, ऑफिस का देखिए क्या लिखा हुआ है, ऑफिस जो लिखा हुआ है वो मेरा बाय डिफॉल्ट रहता है। ठीक है, उसके बाद जो आपको चेंज करना है, जैसे ही आप कर्सर को उस जगह पे ले जाइएगा तो देखिएगा जो यहाँ पे लिखा हुआ टेक्स्ट है उसमें इफेक्ट आएगा, देखिएगा, है ना। तो इस तरह भी क्या कर सकते हैं, अपना थीम्स को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद उसी में नीचे है ब्राउज फॉर थीम्स। अगर मान लीजिए आप ब्राउजर में कोई थीम्स को रखे हैं तो आप वहां से भी ला सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, सेव सेव करंट थीम्स, इस पे क्लिक कीजिएगा तो कोई जो आप करंट में यहाँ पे थीम्स को सेव करके रखिएगा वो ओपन होगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा जो हम यहाँ पे रखते हैं, देखिएगा थीम्स में, तो वो यहाँ पे मेरा दिखाई देता है। जैसे देखिए अभी क्या है, ये सारा टाइटल दिख रहा है, क्या लिखा हुआ है देखिए, कोई छोटा अक्षर में लिख रहा है, देखिएगा डिजाइन मेन्यू में। देखिए जो टाइटल लिखा हुआ है कि नहीं, उसी में मान लीजिए कि टाइटल हमको दूसरा चाहिए, तो ये टाइटल दिखता कहाँ है, जैसे मान लीजिए ये टाइटल हम क्लिक कर लें। जैसे ही आप क्लिक किए हैं, क्लिक करने के बाद आप होम मेन्यू में चले जाइएगा। देखिए कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे जो हम वहां पे क्लिक किए थे। तो आप यहाँ से भी क्या कर सकते हैं, उसका टाइटल को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे टाइटल हैं, आप यहाँ से भी क्या कर सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं। तो समझ में आया कि नहीं, डिजाइन मेन्यू में जो ये मेरा लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग, वो किस तरह है। जैसे आप किसी भी पे यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और होम मेन्यू में जा करके देखिएगा, तो वो सिलेक्ट हो जाएगा जो आप वहां पे यूज किए थे। कहाँ पे, डिजाइन मेन्यू में जो आप चूज किए थे वो यहाँ पे होम मेन्यू का जो स्टाइल है वहां पे आ जाएगा। तो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं। जी सर। उसके बाद डिजाइन मेन्यू में नेक्स्ट मेरा क्या है, कलर। कलर का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, जब एक शेप ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम इंसेंट मेन्यू में एक शेप ले लेते हैं। ठीक है, शेप लिए, शेप लेने के बाद देखिएगा शेप फॉर्मेटिंग का एक ऑप्शन खुल जाता है। ऑप्शन खुलने के बाद देखिएगा कुछ इस प्रकार का उसमें कलर फिल है ना। जैसे मान लीजिए ये कलर फिल है। उसके बाद चल जाना है डिजाइन में। डिजाइन में जैसे ही जाइएगा और कलर में जाइएगा तो देखिए यहाँ पे ऑफिस है। ऑफिस में मेरा ये कलर था, देखिएगा ऑफिस में जब आप लेते हैं तो ये कलर बाय डिफॉल्ट रहता है। और आप इसमें कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए हम दूसरा कलर ले लेते हैं, ऑरेंज रेड ले लिए। उसके बाद जैसे ही शेप फॉर्मेट में जाएंगे, शेप फॉर्मेट में जाने के बाद ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, वो कलर चेंज हो जाएगा। तो समझ में आ गया कि जो डिजाइन मेन्यू में मेरा था कलर्स, उसका यूज कहाँ पे करते हैं। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं। जी सर। और यदि आपको अच्छा लगे तो आप लोग सिर्फ देखते हैं, व्यू करते हैं। जैसे हम अपना चैनल को जब YT स्टूडियो में देखते हैं तो सिर्फ दिखाता है कितना व्यूज आ रहा है, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सब्सक्राइब इसलिए बोल रहे हैं कि हम फ्री में आपको कंटेंट दे रहे हैं और इसी तरह का आपको लगातार वीडियो मिलता रहेगा। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट मेरा क्या है, फॉन्ट्स। फॉन्ट्स मतलब समझ में आ रहा है, देखिएगा अभी जो मेरा फॉन्ट्स है ये देखिए,
है ना। अभी तो ये फॉन्ट्स मेरा दूसरा है, लेकिन जैसे ही डिजाइन में जाएंगे, डिजाइन में जाने के बाद देखिए ऑफिस में जो मेरा लिखा हुआ है ऑफिस, वो बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ रहता है। उसमें क्या है, कैलिबरी लाइट, क्या है, वो कैलिबरी लाइट रहता है, ठीक है। लेकिन आप यहाँ से बाय डिफॉल्ट कुछ सेव करना चाहते हैं, जैसे हम देखिए यहाँ पे एरियल सेट करना चाहते हैं, क्लिक कर दिए। अब देखिएगा जैसे ही होम मेन्यू में जाइएगा तो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, हाँ एरियल दिखाई दे रहा है कि नहीं। जैसे देखिए एरियल, आप यहाँ से भी चेंजिंग कर सकते हैं। जैसे डिजाइन में जाने के बाद अगर आपको सेट करना है बाय डिफॉल्ट, जैसे आपको क्या सेट करना है, मान लीजिए हमको कैम्ब्रिया सेट करना है, इसको क्लिक कर दिए तो ये कैम्ब्रिया डिजाइन में आ गया। इसका इसका फॉन्ट का जो नेम है कैम्ब्रिया डिजाइन है। उसे देखने के लिए हमको कहाँ जाना होगा, होम मेन्यू में जाएंगे और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि नहीं कैम्ब्रिया डिजाइन। तो आप यहाँ से भी डिजाइन मेन्यू से भी बाय डिफॉल्ट सेव कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट मेरा क्या है, पैराग्राफ स्पेसिंग। जैसे मान लीजिए हम एक पैराग्राफ लिख लेते हैं, क्या करते हैं, एक पैराग्राफ लिख लेते हैं रेंड का फॉर्मूला लगा के, RAND, और उसके बाद हम पैराग्राफ कितना ले लिए, 18, ठीक है, 18 और इंटर मार दिए। देखिए मेरे पास बहुत सारा पेज आ गया। जैसे मान लीजिए हम एक नोट्स तैयार किए इस तरह, ठीक है, तो ये शॉर्टकट तरीके से हम लिखे हैं। उसके बाद उसके बाद पैराग्राफ स्पेसिंग पे चले जाना है। पैराग्राफ स्पेसिंग या लाइन स्पेसिंग आपको होम मेन्यू में भी मैंने बताया था, देखिएगा होम मेन्यू में पैराग्राफ में क्या था, लाइन स्पेसिंग, देखिए वही यहाँ पे भी है डिजाइन मेन्यू में। तो देखिए अगर आपको नहीं चाहिए तो नो स्पेसिंग पे कर दीजिएगा, और यदि आपको पैराग्राफ में स्पेसिंग चाहिए, जितना स्पेसिंग चाहिए आप यहाँ से क्लिक कर दीजिएगा। देखिए अभी लिखा हुआ टेक्स्ट के बीच जो स्पेसिंग है वो ज्यादा हो गया, और अगर कम करना है तो फिर इसी में जाना है, और जितना आपको चाहिए आप यहाँ से भी कर सकते हैं। उसके बाद कस्टम पैराग्राफ, यहाँ से भी आप जा करके क्या कर सकते हैं, उसका स्पेसिंग को घटा बढ़ा सकते हैं। जैसे देखिए ओके कर दीजिए, तो यहाँ से भी क्या कर सकते हैं आप, उसका फॉन्ट को भी चेंज करते हैं, उसका फॉन्ट का साइज भी चेंज कर सकते हैं, और यहाँ से स्पेसिंग को भी हटा सकते हैं। अगर नहीं चाहिए तो नो पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, इफेक्ट, क्या है, इफेक्ट्स। इफेक्ट्स लेने के लिए हम लोग को सबसे पहले एक शेप ले लेते हैं, शेप ले लेते हैं, ठीक है। इंसर्ट मेन्यू में जाते हैं, इंसर्ट मेन्यू में जाने के बाद एक शेप ले लेते हैं, ठीक है। शेप को क्रिएट कर देंगे। क्रिएट करने के बाद हमको डिजाइन मेन्यू में जाना है और यहाँ पे इफेक्ट्स पे जाना है। जैसे इस पे जाइएगा तो सिर्फ इसका छाया जैसे होता है कि इसको डबल करते हैं, जैसे देखिए ऑफिस में मेरा ये है बाय डिफॉल्ट, और फिर ऑफिस 10 में जाइएगा, या तो जिस तरह आपको चेंजिंग चाहिए देखिए जैसे जैसे लेकर जाइएगा तो कुछ इफेक्ट आपको दिखेगा। देखिए आप शेप को देखिए, कुछ ना कुछ आपको इफेक्ट दिख रहा होगा, देखिएगा उसका आउटलाइन जो है उस पे इफेक्ट आपको दिखेगा ज्यादातर, ठीक है। तो आप यहाँ से भी इसका यूज कर सकते हैं इफेक्ट का, है ना। उसके बाद क्या है, सेट बाय डिफॉल्ट। सेट बाय डिफॉल्ट का यूज क्या होता है, जैसे आप यहाँ पे जितना भी जैसे फॉन्ट का नेम चेंज किए थे, कलर को चेंज किए थे, ये ऑटोमेटिक जो स्टार्टिंग में था उस तरह करने के लिए क्लिक कर दीजिएगा, वो सारा एक बार में हट जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मेरा क्या है, पेज बैकग्राउंड। क्या है, पेज बैकग्राउंड। अब इसमें पेज का सारा काम होगा। जैसे मान लीजिए हम एक पैराग्राफ लिख लिए, इज इक्वल टू RAND, है ना, और 4 पैराग्राफ ले लेते हैं और इंटर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जाना है वाटरमार्क, इस पे क्लिक कीजिएगा तो बाय डिफॉल्ट 4 वाटरमार्क मेरा दिया हुआ है कि आपको किस तरह में वाटरमार्क चाहिए, लेकिन हमको क्या करना है, खुद से कस्टमाइज करना है, तो कस्टम वाटरमार्क में चल जाना है। उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे मान लीजिए वाटरमार्क का यूज हम कहाँ करते हैं, जैसे आप एक टीचर हैं, टीचर के नाते आप क्या कर रहे हैं, आप अपने
स्टूडेंट को क्या कर रहे हैं, पीडीएफ दे दे रहे हैं कि जाइए आप इससे पढ़िए, ठीक है। लेकिन वही पीडीएफ क्या कर रहा है, दूसरा जो टीचर है उसी को सिर्फ आपका कॉपी करके और दूसरे जगह बेच रहा है, ठीक है। उसी को जो आप नोट्स दिए हैं उसी को आप दूसरे जगह पे सेल कर रहा है। तो हम उस जगह पे क्या करते हैं, हम वाटर मार्क का यूज करते हैं। तो वाटर मार्क पे चल जाना है, उसके बाद पे कस्टम वाटर मार्क पे चल जाना है, और यहाँ पे टेक्स्ट पे पहले क्लिक करना है। टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ जो लिखा हुआ टेक्स्ट उस पे क्लिक करना है, और जो लिखा हुआ ASAP उसको हटा करके आप अपने, हाँ, जो आप अपना ट्यूशन का नाम है, चाहे आप जो पढ़ाते हैं उसका नाम है ना, तो उसका नाम दे सकते हैं। जैसे हम अपना कंप्यूटर चैनल का नाम दे रहा है, COMPUTE और कंप्यूटर विद, उसके बाद हमको ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके कीजिएगा तो देखिएगा जो पेज में है, पेज में मेरा देखिएगा लिखा हुआ आ गया। आप इसका अगर ज्यादा कलर देना चाहते हैं तो आप फिर से यहाँ पे जाइएगा, कस्टम में जाइएगा। कस्टम में जाने के बाद आप यहाँ से भी क्या कर सकते हैं, उसका कलर दे सकते हैं। जैसे देखिए, अगर ब्लैक कर दीजिएगा और ज्यादा डार्क रखिएगा तो लिखा हुआ टेक्स्ट आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है। लेकिन हम थोड़ा सा आपको बता दे रहे हैं लेकर के, और अप्लाई करके और ओके कर दीजिए। देखिएगा लिखा हुआ टेक्स्ट थोड़ा सा रेडनेस में आ गया। जैसे देखिए, फिर से चेंज करके आपको दिखा देते हैं, ब्लैक लेकर के दिखा देते हैं। यहाँ से ब्लैक लेकर के इसका कलर को दिखाते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, उसके बाद अप्लाई करके ओके कर दीजिए। तो देखिए, अभी जो वाटर मार्क आपको दिख रहा है वो इस तरह का दिख रहा है। आप अपने स्टूडेंट को पीडीएफ भेजिए या जो भेजिए, अब वो इसको एडिट करके नहीं बेच सकता है। जब वो बेचेगा तो दिख जाएगा कि इसका वाटर मार्क में क्या लिखा हुआ है, तो वो नहीं बेच सकता है, ठीक है। उसके बाद उसी में मेरा नेक्स्ट क्या है, उसी में मेरा है पिक्चर। यदि आप पिक्चर को लगाना चाहते हैं तो पिक्चर को भी लगा सकते हैं। या तो देखिएगा, अभी यहाँ पे टेक्स्ट में ही एक और समझ लीजिए, आपको थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा होगा वाटरमार्क, लेकिन अभी इसको हाईलाइट करने के लिए वाटरमार्क में फिर से जाना है। फिर कस्टम वाटरमार्क में जाने के बाद जो लिखा हुआ है सेमी ट्रांसपेरेंट, इस पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद अप्लाई करके ओके कर दीजिए। अब देखिए, आपका ज्यादा बेहतर दिख रहा होगा, अब आपको और अच्छा से दिखाई दे रहा होगा। तो जब आप अपने पीडीएफ को दूसरे स्टूडेंट के पास भेजिएगा, तो यदि आप भेज दिए, अब वो कॉपी करना चाहेगा तो वहां पे दिख जाएगा कि इसका वाटरमार्क लगा हुआ है, तो वो नहीं कॉपी कर पाएगा, ठीक है। उसी के बाद नेक्स्ट है, आप इसका वाटरमार्क के जगह पे, टेक्स्ट के जगह पे आप अपना पिक्चर भी लगा सकते हैं। जैसे देखिएगा, कस्टम वाटरमार्क में जाना है और पिक्चर में जाना है। पिक्चर में जाने के बाद यहाँ से पिक्चर पे क्लिक कर देना है, सिलेक्ट पिक्चर। उसके बाद यहाँ पे ऑफलाइन पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद आपका लोकेशन खुल जाएगा, आप कहाँ पे रखे हैं। तो मान लीजिए हम डेस्कटॉप में रखे हैं। डेस्कटॉप में रखने के बाद अब हम चले जाते हैं, देखिए, अब इंसर्ट कर दीजिए और यहाँ पे अप्लाई करके ओके कर दिए। अब देखिएगा, क्लोज करने के बाद हम यहाँ पे पिक्चर वाटरमार्क लगा दिए हैं, लेकिन आपको नहीं पूरा पूरा दिख रहा है ना, पूरा पूरी आपको दिखाई नहीं दे रहा था। फिर से हमको वाटरमार्क में जाना है। वाटरमार्क में जाने के बाद फिर कस्टम वाटरमार्क, और यहाँ पे जो लिखा हुआ है वॉश आउट, उसको क्लिक कर देना है, और जो स्केल लिखा हुआ है ऑटो, उसको ऑटो रख देना है, ठीक है। और यहाँ अप्लाई करके ओके कर देना। अब जैसे ही क्लोज कीजिएगा तो आपका वाटरमार्क में क्या हो रहा है कि एक पिक्चर भी लग गया। लेकिन ये सिर्फ एक पेज में नहीं लगेगा, आपके पास एक से ज्यादा पेज है तो वहां पर भी लग जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम एक ही पेज में एडिट किए इसको वाटरमार्क लगाएं तो एक ही पेज में होगा, ऐसा नहीं है। आपके पास जितना पेज है उसमें सारा में लग जाएगा वाटरमार्क, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? जी सर। तो आप वीडियो में पूरा बने रहिए, आपको डिजाइन मेन्यू पूरा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। और यदि आपको एक बार में नहीं समझ में आ रहा तो एक बार और देख लीजिए, और अगर उसके बाद भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं कि सर यहाँ पे हमको समझ में नहीं आया, आप एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए, तो हम रिपीट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद मेरा नेक्स्ट क्या है, पेज कलर। क्या है?
पेज कलर। जैसे देखिएगा पेज में अगर आप कलर देना चाहते हैं तो आप पेज कलर का, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे कोई कलर देना चाहते हैं तो वो पेज का कलर होगा। लेकिन यदि आप इसको प्रिंट कीजिएगा तो जो आप पेज इसको सिलेक्ट करके दीजिएगा वो डायरेक्ट प्रिंट नहीं होगा। जैसे मान लीजिए हम येलो कलर रखनी है, ठीक है, उसके बाद आप बोलिएगा कि इसको प्रिंट करके देना है और येलो ही कलर में, तो ये संभव नहीं है। कैसे? जैसे देखिएगा ये सिर्फ आपको कंप्यूटर में देखने के लिए होता है। अब जैसे फाइल में चल जाइए, प्रिंट में चल जाइए और प्रिंट प्रीव्यू में देखिएगा। तो देखिएगा जैसे ही आप प्रिंट कीजिएगा तो कुछ इस प्रकार को आपको इंटरफेस दिखाई देगा। लेकिन वो जिस कलर में हम लाए थे अभी वो कलर में प्रिंट नहीं होगा। तो ये सिर्फ देखने के लिए है। आप यहाँ से कलर को सिर्फ चेंज कर सकते हैं लेकिन इसको प्रिंट करके नहीं दे सकते हैं। हाँ, लेकिन आपके पास कलर प्रिंटर है तो आप कलर प्रिंट करके दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। और अगर नहीं कलर देना है तो नो कलर पे क्लिक कर देना है। और यदि आपको मोर कलर में जाना है तो आप यहाँ से भी क्या कर सकते हैं, कलर को सिलेक्ट करके अपने पेज में फिल कर सकते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं? जी सर। उसके बाद लास्ट मेरा है पेज बॉर्डर। इस पे क्लिक कीजिएगा तो पेज का एक बॉर्डर खुल करके आ जाएगा। जैसे देखिए अगर बॉर्डर चाहिए तो यस है या तो नो है, ठीक है। उसके बाद अगर पेज में आपको बॉर्डर चाहिए तो बॉक्स पे क्लिक करना होगा। जैसे ही बॉक्स पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखिएगा अभी नो पर क्लिक कर दिए तो यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है। लेकिन जैसे ही आप इस पे क्लिक कीजिएगा बॉक्स पर तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, देखिए। और ओके कर दीजिए। जैसे ही ओके कीजिएगा तो पेज में आपका देखिएगा एक बॉर्डर लग जाएगा। क्या हो जाएगा? एक बॉर्डर लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर इसका जो थिकनेस है उसे बढ़ाना चाहते हैं तो आप यहाँ से जो स्टाइल में देना चाहते हैं वो यहाँ पे पहले प्रीव्यू में दिख जाएगा। जैसे देखिए ओके कर दिए, अब देखिए यहाँ पे ट्रिपल लाइन में आ गया। और यदि आपको शैडो में चाहिए तो आप शैडो में भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिख जाएगा। जो यहाँ पे चेंजिंग कीजिएगा वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। जैसे देखिए ओके कर दिए तो देखिए यहाँ पे शैडो भी दिख रहा है। तो थोड़ा ज्यादा अट्रैक्टिव दिखाई देता है ये सब, है ना। उसी में मेरा नेक्स्ट क्या है, 3D में करना है तो 3D में कीजिए। कस्टम में करना है तो आप कस्टम से भी कर सकते हैं, लेकिन हम रखते हैं बॉक्स। उसके बाद ये है मेरा स्टाइल। आप यहाँ से भी क्या कर सकते हैं, विभिन्न तरीके से स्टाइल है, आप यहाँ से भी इसका यूज करके यहाँ पे बॉर्डर में देख सकते हैं, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्या है मेरा, कलर। तो आप इसमें कलर भी दे सकते हैं, जो कलर देना चाहते हैं उसके बाद भी यहाँ पर दिखाई देगा। और ओके कर दीजिए। देखिए ये है पेज बॉर्डर। उसके बाद मेरा नेक्स्ट क्या है, आप कलर को दूसरा भी रख सकते हैं, हम ब्लैक रख दिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, विथ। अगर इसका मोटाई को बढ़ाना चाहते हैं तो आप मोटाई को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ज्यादा अट्रैक्टिव क्या है, जैसे मान लीजिए आपको कोई आर्ट लगाना है। क्या लगाना है? कोई आर्ट लगाना है। तो आर्ट लगाने के लिए यहाँ पे बहुत सारे बाय डिफॉल्ट आर्ट दिए गए हैं। आप यहाँ से भी उसका यूज करके क्या कर सकते हैं, आर्ट को लगा सकते हैं। जैसे देखिए हम वॉच को लगा दिए। जैसे ही इस पे क्लिक किए तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, देखिएगा, है ना। और ओके कर दीजिए। ओके कीजिएगा तो देखिए आपका जब बॉर्डर में है वो घड़ी आपका आ गया, है ना। अगर दूसरा चीज लाना चाहते हैं तो देखिए फिर इसी पे क्लिक करना है और यहाँ से आप बदल सकते हैं। जैसे देखिए हम कोई फूल को रखना चाहते हैं तो ये है पेज बॉर्डर का कमाल। तो आपको वाटरमार्क भी समझ में आ गया, पेज बॉर्डर और पेज कलर भी, ठीक है। देखिए और इसमें कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी क्या कर सकते हैं, जो आपको पसंद लगे आप यहाँ से उसका यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए हम इसको लाना चाहते हैं तो आप इस तरह का भी बॉर्डर का यूज कर सकते हैं, है ना। तो मेरा डिजाइन मेन्यू कंप्लीट हो गया, ठीक है। और यदि इसी तरह का और वीडियो आपको चाहिए तो आप कमेंट कीजिए और हम जब नेक्स्ट में आएंगे तो लेआउट को बताएंगे। तो यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो फ्री का कंटेंट इस प्रकार वो ले सके।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।